सियासी घमासान इसको लेकर भी छिड़ गया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, ये सवाल पूछ रहे हैं। एक जनसभा में पहुंचे हुए थे और वहां कह रहे हैं कि वहां उल्टे तुमसे दान मांग लिया जाएगा। भगवान के दर पर जाने को वो इस बात से जोड़ रहे हैं। बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे या अस्पताल, ये सवाल पूछ रहे हैं वहां पे जो लोग खड़े थे उनसे। भगवान चाहते तो खुद अपना महल नहीं बनवा लेते। इस तरह की बातें कही जा रही हैं तेजस्वी यादव की तरफ से। और ये जो बयान आ रहे हैं ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसके मायने क्या है, क्यों तेजस्वी यादव इस तरह से बोल रहे हैं, क्यों इस तरह से बोल रहे हैं, ये अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस तरह के बयान यूं ही नहीं दिए जा रहे हैं, इसके पीछे एक मंशा है, एक मकसद है। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं। राम मंदिर पर क्रेडिट की सियासत में तेजस्वी यादव कूदना चाहते हैं, ये सवाल बना हुआ है। क्या इसलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं? दूसरा क्या कारण हो सकता है, समझिए। विकास और विरासत के मिश्रण पर मतभेद पैदा करना चाहते हैं, एक कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। 24 से पहले विकास विरोधी माहौल बनाना चाहते हैं क्या, ये भी सवाल बना हुआ है। तो तेजस्वी यादव अकेले नहीं, उन्हीं के एक मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो भी अलग अलग बात कह रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, बार बार सनातन को क्यों खींचा जा रहा है, इस पॉलिटिक्स में क्यों खींचा जा रहा है, ये सवाल बना हुआ है। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन बहुत से नेता अब इस पर जवाब भी दे रहे हैं। जहां केशव प्रसाद मौर्य ने भी जवाब दिया है, राम कदम ने भी सवाल खड़े किए हैं, वहीं सवाल ये भी जनता के मन में है कि राम के आने पर स्वागत क्यों नहीं। रिपोर्ट देखिए। आस्था, रोटी और रोजगार पर विरोधाभास पैदा करने की सियासत में लालू के लाल तेजस्वी यादव की भी एंट्री हो गई। राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले उनकी नजर देश के विकास पर पड़ गई। बस फिर क्या था, सवाल पूछना शुरू कर दिया। आप सबको जागना पड़ेगा। आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? लेकिन स्कूल अस्पताल पर सवाल पूछने वाले तेजस्वी यादव भूल गए कि वो खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनकी ही पार्टी के कोटे से चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं। उनके परिजनों के पास 15 साल तक बिहार की कमान रही है और बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य का क्या हाल है किसी से छिपा नहीं। आज राम मंदिर की मनोहारी मूर्त देख शिक्षा का मंदिर याद दिलाने वाले ये वही तेजस्वी यादव हैं जो चंद रोज पहले परिवार के साथ तिरुपति गए थे। राम मंदिर के खर्च पर सवाल खड़ा करने से पहले तेजस्वी शायद भूल गए कि बिहार में डॉक्टर्स के 8,000 से ज्यादा पद खाली हैं। 22,000 की आबादी पर महज एक डॉक्टर है और अभी आबादी के हिसाब से 1 लाख डॉक्टर और चाहिए। शिक्षा के हालात भी बिहार में बेहद खराब हैं। रोजगार के लिए युवा पलायन के लिए मजबूर हैं, ये किसी से नहीं छिपा है। सवाल ये है कि चिकित्सा शिक्षा के इंतजाम करने से तेजस्वी को कौन रोक रहा है? कौन सी बाधा डॉक्टर्स की नियुक्ति की राह में रोड़ा बनी हुई है? बीजेपी पूछ रही है कि क्या वो विकास का जिक्र राम मंदिर पर ही करेंगे? वह बिल्कुल दिमाग से अस्वस्थ हो चुके हैं। ऐसा कोई कहता है क्या? आस्था पर कुठाराघात लगातार करना यह ठीक नहीं है। और राम तो राम है और सब वोट के लिए कर रहे हैं। अब ये कोई न कोई दंगा कराना चाहते हैं, भेदभाव कराना चाहते हैं, कोई ऐसी घटना घटित करना चाहते हैं जिससे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में खलल पैदा हो जाए। स्वास्थ्य मंत्री हैं, सब मंदिर मस्जिद को तोड़वा दें और अस्पताल बना दें। अरे जो बीमार पड़ेगा वो अस्पताल जाएगा, लेकिन अगर किसी को मानसिक शांति चाहिए, आध्यात्मिक शांति चाहिए तो उसको मंदिर की आवश्यकता है। राम और रोटी, इस दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। आदमी को राम भी चाहिए, आदमी को रोटी भी चाहिए। आरजेडी में तेजस्वी यादव अकेले नहीं हैं जो हिंदू आस्था और मंदिर पर सवाल खड़े कर रहे हों। उनकी ही पार्टी के चंद्रशेखर
कई बार रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर चुके हैं और दूसरे नेता फतेह बहादुर मंदिर पर सियासी पाखंड फैला चुके हैं। मैं तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चल रहा हूं और मैं शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कि बढ़ रहा हूं, और ये जो देश के सत्ता में बैठे लोग हैं देश के छात्रों को, बच्चों को अंधविश्वास में ढकेलना चाह रहे हैं। ये बात सच है कि भूखा पेट रोटी मांगता है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि 500 साल बाद करोड़ों लोगों का सपना साकार होने पर ही ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इससे पहले देश में मंदिर नहीं बने। सवाल ये भी है कि ऐसे समय में विकास का जिक्र कहीं अपनी सियासत की फिक्र भर तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।